सो हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। बताऊँ, मैंने जीवन में कुछ चीज़ें सीखी जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ मैंने ये सीखी जीवन में कि क्या बोलते हैं, आप ना कभी भी खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे नहीं, इवन वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो। क्या होता है जब हम बड़े होते हो, करियर चॉइस करने का समय आता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे कज़न्स, सिस्टर, ब्रदर्स, जो भी हमसे बड़े रहते हैं, वो हमको सजेशन देने लगते हैं, तुम ये काम नहीं, तुम ये काम कर लो, तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है। या तुम कुछ ट्राई करते हो तो तुमको उस समय बोला जाता है, ये क्या फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुमको तो कुछ और करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये गलती मैं अपने जीवन में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब आप दूसरों की पसंद का करियर चूज़ करते हो तो दूसरा उस करियर में हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, बहुत खुश हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके कज़न, ब्रदर, जो भी है, फादर, मदर, आपके लिए जो करियर, आपके लिए जो सब्जेक्ट, आपके लिए जो लड़का या लड़की चुने वो आपके लिए बेहतर हो। क्योंकि गलती तो इंसान से होती है, और माँ बाप माँ बाप को तो नहीं पता होता ना। अगर आपको अभी भी जीवन में कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप अपने माँ बाप के पास बैठो कि मुझे ये नहीं, ये करना है, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना है, करो। कुछ बच्चे क्या होता है, अपने पेरेंट्स या को बोल ही नहीं पाते कि हमको इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको ये पढ़ना ही नहीं है। लेकिन उनको डर रहता है एक माँ बाप का कि क्या बोलते हैं, अगर हम अपने माँ बाप को बोलेंगे तो वो हम पे चिल्लाएंगे, हमारी सुनेंगे नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक बार तो माँ बाप से बात करनी चाहिए ना। फिर बाद में टाइम बीतते जाता है, माँ बाप भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और आप भी। लेकिन एक टाइम बाद आपको अफसोस रहता है कि यार, मेरे को एक बार पेरेंट्स से बात करनी थी, शायद वो मान लेते, मुझे नहीं चुनना था, मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ये चीज़ रहती है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई भी डिस्कशन करना है, आप अभी, चाहे वो शादी को लेके हो जाए, या आपके करियर को लेके हो जाए, या आपको कोई भी, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बार पेरेंट्स के साथ बैठना चाहिए। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हूँ, तो मुझे इतना तो नॉलेज हो गया है कि हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है। कुछ को ऐसे लगता है सिर्फ मेरे जीवन में पैसा ही समाधान है, कुछ को लगता है मुझे घर बदल देना चाहिए, कुछ को लगता है कि क्या बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स ख़राब है, या मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। तो आप एक बार बदलाव की कोशिश तो करो। मैं ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि बदलाव खुद से होता है। और सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई चीज़ चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप चालू मत करो। दूसरी चीज़, पहले आप कुछ चीज़ बना लो, कर लो, फिर उसको बेहतर बनाओ। अगर आप बोलोगे क्या बोलते कि मुझे एक ब्रांड लॉन्च करना है, तो मुझे ब्रांड के लिए एक अच्छा सा क्या बोलते रोबो चाहिए, या अच्छा सा ऑफिस चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ छोटे से स्टार्ट होती है। आप एक छोटी सी डिज़ाइन लॉन्च करो, हाँ, जब पैसा आएगा तो आप एक अच्छा ऑफिस भी बना लेना, एक अच्छे क्या बोलते मैनेजर भी अरेंज कर लेना, लेकिन आप शुरू तो करो। आप बनाते ही नहीं हो, बस कंप्लेन करते रहते हो। और यूट्यूब सबसे प्यारी चीज़ यूट्यूब में ये होती है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो सकता है थोड़ा टाइम लगे यूट्यूब में ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि मेरी भी अभी ग्रोथ नहीं हुई है। तो
आप कोशिश करो यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम में। मेरे ख्याल से तो आज की जनरेशन में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो क्या बोलते हैं, या कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं जिनके पास टच स्क्रीन मोबाइल ना हो या टच वाला मोबाइल ना हो। आईफोन 17 सभी के पास है। सो मैं उससे आप देखो, सीखो। और दूसरी चीज़, कई बार पेरेंट्स या कुछ लोग आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपको दिल में चुभेगा, है ना। वही जीवन को पॉइंट होता है जहाँ से अपन को बदलाव लाना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप वहाँ जाना बंद कर दो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसको बंद कर दो। लेकिन अगर आप पे ज़बरदस्ती प्रेशर थोपा जा रहा है कि आप ये करो, तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप प्रेशर से 1 साल 2 साल 3 साल उस चीज़ को चला लोगे या उस चीज़ को कर लोगे। इवन क्या बोलते, या हो सकता है ज़िंदगी भर। लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक टीस रहेंगी, यार मैं ये ना करने से बेहतर मैं अपने पसंद का कुछ करता या करती तो अच्छा रहता। सो मुझे ऐसी लगता है कि हर लड़का हर लड़की को अपने पसंद का करियर चूज़ करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते बताओ, कि हमारे पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस चक्कर में हम गलत करियर चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं अभी देखती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत क्या बोलते इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको वैसा माहौल नहीं मिल पाता। और कुछ बच्चे कम इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन लोगों को अच्छा माहौल मिल पाता है, तो वो वेल एजुकेटेड हो जाते, वेल सेटल हो जाते एक टाइम बाद। लेकिन वही बच्चा जो इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा है, होशियार है, दिखने में अच्छा है, लेकिन वो अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने चॉइस या करियर चूज़ करने में गलती कर दी थी। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपको कभी भी मौका मिले उड़ने का, आपको करियर चुनने का, हो सकता है आपको बहुत लड़ना पड़े, क्योंकि बिना लड़े कोई चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ में मज़ा नहीं आता। सो हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लड़ो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, क्योंकि थोड़ा दर्द तो होगा। पेरेंट्स कुछ ऐसा भी बोलेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा, या आपके क्या बोलते जो बहन भाई है वो भी कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन आपको इन सब से हट के खुद को चुनना होगा, क्योंकि सबसे पहले बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप अभी अपने लिए निर्णय नहीं ले रहे हो तो आगे चल के अपने छोटे बहन भाइयों को क्या सिखाओगे कि मैंने मेरे माँ बाप ने बोले कि फ़लाना सब्जेक्ट ले ले, फ़लानी लड़की से शादी कर ले, तो मैंने कर लिया, तुमको भी यही करना चाहिए। नहीं, आप जब तक खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, खुद के लिए खुद को चूज़ नहीं करोगे, खुद को क्या बोलते साबित नहीं करूँगी। अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरी एक सहेली की थी। सो उस बात 10th का रिज़ल्ट आया था। सो उस समय सब्जेक्ट डिसाइड करना था, तो उसके काफ़ी कम परसेंट बने थे। उस समय ऐसा था कि जिनके 75 के प्लस है उन्हीं लोगों को साइंस मिलने वाला था, मिलेगा, ये मतलब वहाँ का रूल था। लेकिन उसने मेरी सहेली को साइंस ही लेना था, उसको मतलब MBBS या नर्सिंग फील्ड में ही जाना था, उसका क्लियर था। तो उसने 1-2 बार मैम को बोली, मैम क्या बोलते हैं हमारे परसेंट कम है, लेकिन हम साइंस लेके अच्छा करेंगे। नहीं माने, 2-3 बार नहीं लिए। उसके बाद उसने अपने क्या बोलते मैडम के सामने गई, प्रिंसिपल मैम के सामने गई, मैम हम क्या बोलते हमको साइंस लेना है, हम इसमें बहुत अच्छा करेंगे। तो मैम ने क्या कि उसका ना 1 हफ्ते का उसको टाइम दी, और एक क्या बोलते हैं साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री या कुछ से रिलेटेड एक पेपर निकाली और उसको सॉल्व करने बोली, और उसने वो सॉल्व की। ये छोटा सा टास्क था, बहुत बड़ा टास्क नहीं था। उसने बोली ठीक है, ओके, साबित करो। तो फिर उसने उस टास्क को साबित की। बहुत बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन उसने खुद को चुने। मैं ये कहानी के जरिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसने खुद को चुनी और खुद को बताई कि क्या बोलते
मैं हो आज उसने अपने मनपसंद का करियर चुनी, और हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो डॉक्टर MBBS कर रही है, थोड़े टाइम बाद हो सकता है डॉक्टर बन जाए। ऐसा ही मेरी एक और सहेली की कहानी है, जिसकी क्या बोलते हैं एक उंगली टेढ़ी थी, वो मेडिकल में फेल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने वापस किया, वापस अपनी हेल्थ में प्रोग्रेस की, अपनी बॉडी में प्रोग्रेस की। आज वो एक क्या बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में है। क्यों? उसने अपने आप को चुनी। अगर वो लोग अपने आप को नहीं चुनते, वो लोग बोलते ठीक है ना, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, मैडम लोग बोल रही है, नहीं मुझे नहीं सब्जेक्ट लेना, अरे मैं फेल हो गई, अगर पेरेंट्स बोल रहे तुम फेल हो गए अब मत करो, अब मत पढ़ो, तो चुपचाप घर में बैठ जाते। तो वो लोग अपने आप को नहीं चुन। आज वो वेल सेटल्ड है, करियर है उनका, वो एक ऑफिसर है, वो एक डॉक्टर है, तो वो दूसरे को सजेशन देंगे, और कोई दूसरा ये नहीं बोलेगा तुम अपनी लाइफ में कुछ, तुम कैसे बोल रहे हो। और नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को समझाता है, अबे तू क्या बोल रहा है, तूने किया क्या अपनी लाइफ में। लेकिन अगर कोई वेल सेटल्ड है, अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल है, तो उसका सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहला रीज़न ये है कि खुद को चुनना। जब तक आप खुद को नहीं चुनोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक बार अपने पेरेंट्स या सिस्टर या ब्रदर के हिसाब से चल लिए, तो आपके हर फैसले उन्हीं के हिसाब से होंगे। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, उन्हीं के हिसाब से होंगे। लेकिन जब आपने खुद को चुनना चालू किया, तो आपका हर फैसला आपके हिसाब से होगा। आपको क्या चाहिए, आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ जाना है, वो हर फैसला आपके हिसाब से होगा। तो इसी के साथ मैं क्या बोलते इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।